तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कल हमने अध्याय 1 देखा था जो कि हम पढ़ रहे हैं बीएस नेगी की। तो आज हम जो है अध्याय 2 पढ़ेंगे जिसमें कि उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोत हमको मिले हैं। तो अगर हम इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास को हम जो है 3 भागों में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम इतिहास की स्टडी करें तो उसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है तो इस काल की हमको जो है पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और कोई भी लिखित जानकारी हमको इसकी नहीं प्राप्त है। प्राग ऐतिहासिक काल जो कि बहुत पुराना, सबसे प्रीवियस वाला जो था। दूसरा अगर हम देखें आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें हमको पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन इसके जो लिखित साक्ष्य हैं इनको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, इसको समझा नहीं जा सका है। ठीक है, और वहीं अगर ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इसमें जो है हमको पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले, उनको पढ़ा जा सका है। ठीक है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, कौन कौन से उपकरण मिले हैं, उनके बारे में हम बेसिकली देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत में हम क्या क्या देखेंगे बेसिकली, जैसे कि वो कौन कौन से उपकरण यूज़ करते थे, जैसे कि पाषाण उपकरण हो गया, शैल चित्र हो गया और कोई भी ताम्र उपकरण हो गया। तो आज हम इसको तो उत्तराखंड के जो प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है वो यशवंत सिंह कटौच, यशोधर मडवाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल और केपी नौटियाल जी को आदि को जाता है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने पुरातत्व की दिशा में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है उत्तराखंड में। ठीक है, तो और उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरण जैसे कि स्क्रैपर्स, छेनी, कनी, इसको जो है इतिहासकार ने फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। तो ये फ्लेक क्या होता है, तो पहले का जो मानव था तो वो पत्थरों का ही यूज़ किया करता था। तो जब पत्थर को तोड़ के जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है, जैसे कि उसका कोई कोना नुकीला कर दिया है, उसको कुछ और शेप दे दिया है, तो उसी को हम फ्लेक बोलते हैं। जैसे बड़े पत्थर को तोड़ के छोटा पत्थर उसको शेप दिया जाता है, उसी को हम फ्लेक बोलते हैं। तो उससे हमको उत्तराखंड में हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, स्कैपर्स, छेनी, कनी, ये इतिहासकारों को मिला है। ठीक है, और उसी को कह रहे हैं कि इतिहासकार उसको फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए। तो जो उस टाइम का जो मानव था तो वो गुफा में रहता था, तो गुफा में वो जो भी चित्र बनाता था, डिज़ाइन बनाता था, जो कि वो डेली जो भी वो देखता था वो शैलों पे बनाता था, तो उसी को हम शैल चित्र बोलते हैं। तो ये जो है शैल चित्र हमको कहाँ पे मिले, अल्मोड़ा ज़िले से मिले और उत्तरकाशी ज़िले से मिले। जो अल्मोड़ा ज़िले से मिले हैं वो है हटवाल घोड़ा शैल चित्र, और जो उत्तरकाशी ज़िले से मिले हैं वो है ठडूंगा शैल चित्र। ठीक है, और द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हमको शैल चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं, एक तो मिला है अल्मोड़ा से, उत्तरकाशी से और द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर मिला है प्राचीन कालीन शैल चित्र। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक। ये इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किनको माना जाता है, हैनवुड को। इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुराशेष की खोज की है। ठीक है, तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, हैनवुड को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहाँ पे ढूंढा था, 1856 में देवीधुरा में ढूंढा था महापाषाणकालीन अवशेष। उसके बाद हरिद्वार के बहदराबाद में ताम्र उपकरण व मृदभांड की खोज 1951 में हुई। तो जो ताम्र उपकरण और मृदभांड की खोज हुई थी सबसे पहले 1951 में हरिद्वार के बहादराबाद में। 1953 को यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बहादराबाद से पाषाण उपकरणों और मृदभांडों की खोज की।
तो जो है हरिद्वार के बहादुराबाद में हमको क्या क्या मिले, ताम्रपत्र मिले और मृदभांड मिले। एक सबसे पहले 1951 में मिले, उसके बाद 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी को भी जो है पाषाण उपकरण भी मिले और मृदभांड भी मिले। राम गंगा घाटी में पाषाण कालीन अवशेषों की खोज यशोधर मढ़पाल द्वारा की गई है। ठीक है, तो वही राम गंगा घाटी में पाषाण कालीन जो अवशेष मिले हैं वो किनको मिले हैं, यशोधर मढ़पाल जी को। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स यानी कि ओखली, ठीक है, इसकी खोज भी यशोधर मढ़पाल जी ने की है। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में, ठीक है, मेहरू उडियार कहाँ है, रामगंगा घाटी में। तो रामगंगा घाटी से हमको क्या क्या मिले हैं, रामगंगा घाटी से हमको एक तो कप मार्क्स मिले हैं और पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, जिनको कि किन्होंने ढूंढा है, यशोधर मढ़पाल ने। और जो उडियार है, मेहरू उडियार, ये भी कहाँ पे है, रामगंगा घाटी में है। चित्रित धूसर मृदभांड माने बर्तन, चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य HNBGU के पुरातत्व विभाग को श्रीनगर के थापली और उत्तरकाशी में मिले हैं। ठीक है, तो जो चित्रित धूसर मृदभांड है वो आप जो HNBGU हैं उनको कहाँ पे मिले हैं, थापली और उत्तरकाशी मिले हैं। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी चित्रदूषण मृदभांड वाली संस्कृति देखी गई है वहाँ पे जो है घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो कुमाऊं विवि ने रानीखेत के पास धनकल गांव में 1998 को MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। तो 1998 में फिर से उत्खनन करवाया गया MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में। कहाँ पे, कुमाऊं, वो रानीखेत में, किसके द्वारा, कुमाऊं विवि ने। ठीक है, और रानीखेत के पास है धनगल गांव, वहाँ पे। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन क्या है, लौह फलक है। तो उत्तराखंड में जो भी लौह उपकरण मिले उनमें से सबसे पुराना, सबसे प्राचीन है वो है लौह फलक। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी को हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। तो 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज हुई थी नैनीताल में। ठीक है, 1999 को हुई, और जो मंगोली शैलचित्र है उनका संबंध है नैनीताल से। वहीं 1986 के बारे में बात करें तो अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे खुदाई का काम हुआ, जहाँ जहाँ पे भी आपको उपकरण मिले हैं, ये सारी जो जानकारी दी जा रही है वो है जितने भी पुरातात्विक स्रोत हमको जिस जिस जगह से मिले हैं उनकी डिटेलिंग है। तो अल्मोड़ा से भी हमको जो है एक ताम्र उपकरण मिला 1986 में। ठीक है, और मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 में हुआ था M मरखम द्वारा। ठीक है, मोर ध्वज में भी उत्खनन का कार्य कब हुआ था, 1887 में M मरखम द्वारा। 1919 से 20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज भी की थी। तो हड़प्पा संस्कृति की खोज किन्होंने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। तो उन्होंने ही जो है 1919-20 में जो है उत्तराखंड में मंदिरों का स्टडी की थी, उनका अध्ययन किया था। 14 नर्तकियों का सुंदर चित्र कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। तो जो अल्मोड़ा से क्या मिलता है, अल्मोड़ा से 14 नर्तकियों का सुंदर चित्र मिलता है, जो कि कसार देवी शैलाश्रय में। कसार देवी मंदिर जो है कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। तो कसार देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है, कश्यप पहाड़ी पे। तो ये सारी डिटेलिंग थी आपकी, जितने भी आपके पुरातात्विक स्रोत हमको प्राप्त हुए उत्तराखंड में, किस किस जगह से प्राप्त हुए हैं, क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में था। तो अभी हम देखते हैं महाश्म संस्कृति। तो महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। यहाँ पर लगभग 200 कप मार्क्स यानी ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले। तो जो है द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में जो है 200 कप मार्क्स मिले हैं, जो कि 12 समांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले थे। इनकी खोज जो है 1877 में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। तो महाश्म संस्कृति की खोज किसके द्वारा की गई थी, रिबेट कार्नक द्वारा 1877 में। कप मार्क्स का जो संबंध है वो महाश्म संस्कृति से है, जिनका उल्लेख कार्नक ने किया था। तो ठीक है, कार्नक ने ही कप मार्क्स के बारे में बताया और ये बताया कि इनका संबंध है महाश्म संस्कृति से। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया था। ठीक है,
तो जो कुमाऊं में जो भी कप मार्क्स मिले हैं उनको एमपी जोशी ने 7 भागों में बांटा और टाक और मूल्य जनजाति को महाश्मकालीन बताया गया। तो महाश्मकालीन में जो भी जनजाति पाई जाती थी वो बेसिकली टाक और मूल्य जनजाति मिली, जिनको बताया गया कि वो महाश्मकालीन थे। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से यशोधर मंडपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे गए। तो बेसिकली जो महाश्म संस्कृति है इसमें हमको ज़्यादा जो जानकारी मिलती है वो कप मार्क्स के बारे में ही मिलती है, कहाँ कहाँ कप मार्क्स मिले, कितने कप मार्क्स मिले, ठीक है। तो जो पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मंडपाल को 73 कप मार्क्स मिले। देवी ध्रुवा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की। गोपेश्वर के समीप मंडल और पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज की यशवंत कठोच ने। शिष्ट महाश्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। अब ये कौन सी है? शिष्ट महाश्म संस्कृति। इसमें जो है पत्थर से बनी कुछ संरचना मिली है जिनको मकबरों के रूप में यूज होता था। विशाल शिला खंडों एवं चट्टानों पर बने अक्खल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। तो जो भी ऐसे ऐसे खड्डे जैसे होते हैं राउंड शेप में, उनको ही, जो कि किसके बने होते हैं? विशाल शिला खंड और चट्टानों से बने हुए होते हैं। तो ये राउंड शेप में होते हैं गोल गड्ढे, इनको ही हम पुरातत्व विज्ञान में क्या बोलते हैं? कप मार्क्स बोलते हैं। तो आज हमने बेसिकली क्या देखा?